Okay, let's start electrostatic. Okay, this is the first chapter of class 12 physics. Now, what is electro? देखो बेटा ये दो वर्ड से मिल जाना है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. इलेक्ट्रो कहां से लेके बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज से. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? इलेक्ट्रो वर्ड carried by electric charge. Clear? And static means stable. Clear? So when electric charge is stable, this characteristic we will study in electrostatic. Clear? This characteristic we will study in electrostatic. Clear? तो स्टेबल इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले हैं. अब सबसे पहले मैं ये वर्ड लेके चलता हूं. ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है? पहले बात, अब पहले इस दोनों पे आए, अब इसको लेके यहां पे आते हैं. पहले हम बात करते हैं चार्ज. चार्ज का मतलब क्या होता है? तो जब किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है ना, जब किसी बॉडी पे चार्ज आ जाता है, या मैं बोलूं कि मैं अगर अपने लिए की बात करूं या आपके लिए, आप लोग खुद जनरली बात करते होंगे कि चार्ज हो जाना, मैं चार्ज हो गया. तो नाउ इफ आई हैव चार्ज, नाउ आई एम चार्ज, नाउ आई हैव एबिलिटी टू डू द वर्क. और फिजिक्स में क्या बोलते हैं? वर्क करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स. क्लियर? इफ यू वांट टू डू वर्क यू हैव टू अप्लाई फोर्स. क्लियर? फोर्स से क्या कर सकते हैं? तो फोर्स से हम किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी बॉडी को हम रिपेल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं, या उसको अपने पास खींच सकते हैं. तो जब फोर्स लगाने की एबिलिटी अगर बॉडी में आ गई तो यानी उस बॉडी के पास क्या गया? चार्ज आ गया. क्लियर? अब ये वर्ड तो आप लोगों को क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक की. अब ये इलेक्ट्रिक नाम कहां से आ गया फिर? तो सबसे पहले ये देखा गया इलेक्ट्रा पे. इलेक्ट्रा पे पहले देखा गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रा पे क्या था? इलेक्ट्रा को जब हमने रब किया, एक मटेरियल था अबरख, जब उसको हमने रब किया, ठीक, अब रब करने के बाद हमने क्या देखा? वो छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता था, है ना, फोर्स लगा सकता था. अब मैंने आपको पहले बताया, फोर्स लगाना मतलब चार्ज हो गया. ठीक है, अब इलेक्ट्रा पे वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रा की आई. ठीक है, तो हमने जब इसे पहला देखा गया इलेक्ट्रा पे, तो उसी का नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज. कि इलेक्ट्रा को हम रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज करके छोटे पार्टिकल्स पर फोर्स लगा सकता है, फोर्स लगा के उनको अपने पास खींच सकता है. ये बात तो हम लोग क्लियर हो गई. ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गया. क्लियर? दूसरा, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या होता है, जरा इसके बारे में देखो. तो ये किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिससे क्या कर सकता है? ये दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है. जैसा अभी हमने किस पे देखा? इलेक्ट्रा पे देखा, है ना. क्या ये इलेक्ट्रा पे आता है और किसी मटेरियल पे नहीं आता? तो आंसर है और मटेरियल पे भी आता है. जैसे हम लोग हमारे डे लाइफ में, इसका क्या एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के? तो हमारे डे लाइफ में जैसे हम लोग अपने बालों में कॉम्ब करते हैं, when we rub our hair with a comb, ठीक है, या when we comb our hair, what we observe? We bring that comb near to the small bits of paper. When we bring, after combing, when we bring the comb near to the small bits of paper, we observe that this paper get attract to the comb. ये सारे पेपर चिपक जाएंगे. ठीक है, पेपर के बिट्स हल्के हो गए, भाई छोटे पेपर काट काट के डाल दिया इसके सामने हमने और सब चिपक गए, है ना. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपके जैसे आप चेयर पे बैठते हो कभी कभी, है ना, गर्मियों में चेयर पे बैठते हो तो चेयर पे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं चेयर पे. ठीक है, बलून को रब कर दो, कपड़े से रब कर दो, क्लोथ से रब कर दो, अपने शर्ट से रब कर लो, चिपका दो, दीवार पे चिपक जाएगा. अब एक बात तो समझ गए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज रब करने से ही होता है. ये डेवलप जो होता है, ये डेवलप होता है रब करने से. ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है ये ऐसे चिपक जाना, दिस इज कॉल्ड क्लिंग. दिस इज कॉल्ड क्लिंग.
तीसरी बात, ये अभी तक हमने इंसुलेटर पे ही देखा, ये चीज इंसुलेटर पे देखा, और इंसुलेटर पे क्या होता है, चार्ज स्टेबल रहता है, चार्ज चलता ही नहीं। ठीक है, अब चार्ज नहीं चलता तो उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो अब हमने बोला कि ये जो क्लिंग हुआ, ये चिपके हुए, इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग में चार्ज नहीं चलता, खड़े खड़े वो फोर्स लगा रहा है दूसरे छोटे पार्टिकल्स पर। क्लियर? अच्छा, तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, क्लिंग मतलब चिपका लेना, चिपकाने के लिए क्या है, फोर्स चाहिए होता है। तो अब क्लिंग करने के लिए, चिपकाने के लिए फोर्स चाहिए होता है। व्हाट इज दैट फोर्स? उस फोर्स को नाम हमने दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो जो फोर्स आया, उस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक रहता है तो इट कैन अप्लाई फोर्स। क्लियर? स्टैटिक चार्ज कैन अप्लाई फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब आप देखोगे ये फोर्स बहुत ही कमाल का फोर्स होता है, और हमारे नेचर में 90% से ज्यादा फोर्सेस के पीछे यही फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के लिए अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में ही बात करें तो एक एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स क्या आप लोगों ने कभी सुना है इसके बारे में? तो आंसर है, तो हम डेली ही यूज करते हैं। हम चाहे खड़े हैं, हम चाहे बैठे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, सबके पीछे फ्रिक्शन है। ये आपने 11th में बहुत अच्छे सीखा हुआ इसके बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन मोशन को स्टार्ट करने में काम आता है, फ्रिक्शन मोशन को रोकने में काम आता है। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे नेचर में। और फ्रिक्शन के पीछे कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन इज अ इलेक्ट्रिकल फोर्स। फ्रिक्शन एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ही एक पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ही इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल का एक हिस्सा है, और उसका एक दूसरा नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम फ्रिक्शनल फोर्स भी है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के पीछे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि हम जानते हैं हमारे नेचर में 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं। नंबर 1, हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल मींस बेसिक फोर्सेस। तो हमारे नेचर में 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है बेटा, पहला फोर्स कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारे लिए? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमारा बेसिक फोर्स है, जो कि हम हर समय, ऐसा कोई सेकंड नहीं जाता, नहीं पास होता जिस टाइम पर हम लोग ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। ऐसा कोई भी टाइम नहीं जाता। ठीक है, तो दिस फोर्स we every second this force always we experiences. Clear? हम सो रहे हो, हम जाग रहे हो, तो हमेशा, क्योंकि because we have mass, the origin of this force is a mass. Clear? This is a gravitational force. Number 2 is a electromagnetic force. Electromagnetic force, beta, electromagnetic force. Who is the origin of this force? Tell me, who is the origin of this force? The mass. Okay, who is the origin of this force? Which is an electric charge. Electric charge is the origin of this force, beta. Be care about it. Electric charge. How electric charge is responsible for this force? Because when electric charge, see beta, electromagnetic force. देखो, ये 2 तरीके से इसको हम बोल सकते हैं। When electric charge is stable, then this force is an electrostatic force. When electric charge is in motion, this force is a magnetic force. Magnetic force. Clear? That's why we tell it electromagnetic force, because the origin of these forces is electric charge. When electric charge is moving means current. When there is an electric current, then it produces a magnetic effect of electric current, a magnetic effect around it. In magnetic effect, which force can be experienced? Magnetic force.
When charge is static, when motion, magnetic force. When charge is static, means not moving, is a stable, which force? Electrostatic force. Both are same. Clear? Now third is a strong nuclear force. Strong nuclear force. Okay? Strong nuclear force, where you found it? A strong nuclear force between two nucleus. A strong nuclear force exert between two nucleus. Nucleus, who are nucleus? What is nucleus? Nucleus are those which lives in nucleus. न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर? तो आंसर है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर द न्यूक्लियस. बिकॉज देखो, सी, वी आर इंडियंस बिकॉज वी लिव इन इंडिया. दोज आर अमेरिकन्स बिकॉज दे लिव्स इन अमेरिका. दीज आर न्यूक्लियस बिकॉज दे लिव्स इन न्यूक्लियस. क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स पाया जाता है. एक फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये भी न्यूक्लियस का ही फोर्स होता है. ठीक है? वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोथ आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. क्लियर? अब बेटा इसमें एक चीज और है. ठीक? आई होप यू ऑल हैव क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. वेयर दिस फोर्स इज फाउंड? वीक न्यूक्लियर फोर्स. Where these force found between the nucleus. Clear? न्यूक्लियस के बीच में, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में पाए जाते हैं. वीक मतलब कमजोर फोर्स पाया ना, मतलब आराम से इनको अलग कर दें, तोड़ दें हम लोग, मतलब फिजन कर दें. फिजन कब होगा? जब वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा. फ्यूजन. ठीक है? अब वो अलग चीज है. दूसरा, जब तोड़ ना पाए उनको, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बंधे हुए हैं, वो किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से. ठीक? तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. इनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है. ठीक है? इनका अलग पार्ट है. ठीक? तो दीज आर टू फोर्सेस. यही हमारे नेचर के सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं अभी तो. बहरहाल मतलब हमारे लिए 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. 11th में हम ये पढ़ चुके हैं पूरी क्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स को. अब उसी को लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग करने वाले हैं आगे. ठीक? तो इसको बड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा. क्लियर? तो अच्छा, और कोई एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? तो एक एग्जांपल और है, दैट इज द adhesive force. You already have studied adhesive force. Clear? This is the example of electrostatic. Cohesive force, cohesive है ना, adhesive, cohesive. Clear? Both are the, इनके पीछे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. फ्रिक्शनल फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं. एक और फोर्स पढ़ा होगा मैं, विस्कस फोर्स. विस्कस. ठीक है? विस्कस ड्रैग बोलते हैं. विस्कस ड्रैग फोर्स एक ही चीज है. ठीक? उसके पीछे भी कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है. क्लियर? हाँ, ये बात ध्यान रखना है ना. और भी कुछ एग्जांपल्स है. जब हम लोग पेंट करते हैं दीवारों पे, तो पेंट के पार्टिकल्स हाउ दे क्लिंग टू द वॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फ्रिक्शन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? वो से चिपक जाते हैं. हम बोलते हैं वो एडहेसिव फोर्स है. तो एडहेसिव फोर्स के पीछे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक? तो इतनी बात सबको समझ में आई. ओके? आई होप you all have cleared these points. First of all, you all have to familiar these points. You all have to familiar this electrostatic force because you all know about it. उसके पीछे ये फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो कि हमारे नेचर में सबसे ज्यादा काम करता है. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? So let's talk about the electric charge. So, electric charge. It is the characteristic. It is the characteristic of a material.
ये किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल बाय विच it can by which the particle या material by which it is the characteristic of a particle लिखते हैं यहाँ पे। छोटे पार्टिकल की बात करते हैं हम लोग, पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, by which the particle can exert on another particles. Clear? Huh? What is the example of electrostatic force? Beta, if electric charge is stable, then which force exert? Electrostatic force. These are the examples of electrostatic force. Clear? In our nature, these are the 4 basic forces. इनके अलावा 5वां फोर्स नहीं होता। जो भी आप 5वां फोर्स सुनोगे, इन 2 में से कोई फोर्स होगा। ये तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर के वो फोर्सेस हैं, इन 2 में से ही एक फोर्स होगा। इन 2 में से क्या, यही बेसिकली ज्यादातर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, और इन बातों को आप लोग याद रखोगे। एक बात और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिना पार्टिकल के इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रह सकता। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो गुण है, ही इज गुड इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है। मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक अच्छी फिजिक्स चाहिए, तो आप उस बच्चे को ले आओगे, ठीक? मैंने बोला एक अच्छी फिजिक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास गुण अच्छा हो, मुझे सिर्फ वो गुण चाहिए, तो गुण नहीं आ पाएगा अकेला। क्या साथ में आएगा? वो बच्चा भी आएगा, क्योंकि उसका वो कैरेक्टरिस्टिक है। मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बच्चे की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि ही इज अ गुड प्लेयर इन बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर है, ठीक? तो मैंने बोला कि एक बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर लेके आओगे तो आप पूरा बच्चा ही साथ में, वो लड़का ही साथ में लेके आओगे, जिसके साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी साथ में आएगी, ठीक? वही काम मैंने आपसे यहाँ पे भी है। अगर आप पार्टिकल को, चार्ज को लाना चाहते हो यहाँ पर, तो डेफिनेटली साथ में क्या लेके आओगे? पार्टिकल भी साथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल पर रहता है, बिना पार्टिकल के चार्ज अलग नहीं हो सकता। इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखा, सब बच्चे बिल्कुल केयरफुल हो जाओ, ओके? तो विदाउट पार्टिकल, या इसको बोल दो मास, विदाउट पार्टिकल, विदाउट मास, द चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज can never be exist। ये बात बिल्कुल दिमाग खोल के याद कर लो सारे बच्चे। विदाउट मास, विदाउट पार्टिकल चार्ज नहीं रह सकता। हम तोड़ के सबसे छोटा पार्टिकल लाते हैं। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो, सबसे छोटा पार्टिकल हमारे लिए कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक? हमारे लिए सबसे छोटा पार्टिकल अभी के लिए इलेक्ट्रॉन है। बाकी आगे पढ़ोगे आप, और भी पार्टिकल्स हैं जो अभी फाउंड हुए हैं, क्वार्क्स पता लगा है, ठीक है? वो अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ आप ध्यान रखो, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज पाया गया है, और ये पार्टिकल से छोटा पार्टिकल हम नहीं कर सकते, इससे छोटा पार्टिकल हम नहीं कर सकते। नेचर इससे ही बना हुआ है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, और इसी पार्टिकल पे चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा, और वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप ये नॉलेज आपको कुछ फायदा देगी, ठीक है? इसको आप लोग याद रखना, और इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लेना, ठीक है?